देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था और आज भी मैंने कई प्रोग्राम में कहा, यस भारती जी भी मेरे साथ थे, कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना हम्म। था। राम मंदिर में वो स्थान प्रभुराम का है जो उन्होंने नैतिकता के सारे मापदंड वहां से उत्पन्न, प्रभुराम के मंदिर से, प्रभुराम के जीवन से। वहां पर आप पॉलिटिकल अप्रोच की तरह नहीं कर सकते, किसी मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा और वो कह रहे नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है और हम इस्तीफा नहीं दे। पूरी स्पीच सुन लेते हैं, वो बाइट सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ की, जहां उन्होंने सीधे आप कह सकते हैं चेतावनी दी है कि आप सबूत लाइए, प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद किसी तरह का सवाल उठाइएगा कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। प्रमाण तो है ना, कई सीसीटीवी वीडियोस हमने देखे जहां पर साफ तौर पर चोरी चकारी की घटना नजर आ रही है। कई वीडियोस में दिख रहा है कि दान पेटी में हाथ डालने की कोशिश की गई। इसके अलावा भी दूसरे ऐसे कई वीडियोस हैं जो साबित कर रहे हैं कि ये गबन, ये चोरी जैसे मामले झूठे नहीं हैं। और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान। मुकुंद जी, पहली बात तो यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इसी सरकार में रहते हुए चोरी हुई है और यही सरकार चोरी की जांच कर रही है, इसी की एसआईटी जांच करेगी और इसी सरकार को रिपोर्ट भी देगी। जो ट्रस्टी है उनको रिपोर्ट दे दी गई है। किस ट्रस्टी के ऊपर कार्रवाई हुई? आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिम्मेदारी किसी बड़े की क्यों नहीं तय हो रही है? राम मंदिर में अगर ये चोरी हुई है, जिसका अंदाजा नहीं, आप 8 करोड़ लिख रहे हैं, मैं 80 करोड़ बोल रहा हूं। हाउ यू कैन रिफ्यूट मी? आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं? हु हैज द फिगर कि कितना पैसा था, उसमें से कितना निकाला गया? तो जो हाँ करोड़ों श्रद्धालु जाके चंदा चढ़ाते हैं श्रद्धा से, वो तो दोषी नहीं है ना उसके लिए। उसके लिए तो मंदिर ट्रस्ट दोषी है, चंपत राय की दोषी है, और जो जो लोग होंगे वो दोषी दिखाई देंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो जाने। हमने तो प्रभुराम को समर्पित कर दिया। अब अगर प्रभुराम को समर्पित करने में जो सरकार की व्यवस्था के माध्यम से एसआईटी बनी थी, अब सवाल उठता है कि इतने सारे लोगों की आस्था और विश्वास के लिए योगी आदित्यनाथ जी मंच से क्या कह रहे हैं कि हमें इससे नहीं सीखना, हमें उससे नहीं सीखना। आपको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। आपको किसी से नहीं सीखना, आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आप ये बचाव के लिए ये सब बातें कह रहे हैं कि किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो एसआईटी पे आके कह दे। भारत एक ऐसा देश जिसको कृषि प्रधान के साथ साथ अब आस्था प्रधान भी कहा जाता है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरे देश को लगा कि राम राज्य का पल एक बार फिर आएगा। देश में से चोरी चकारी, डकैती, भ्रष्टाचार और तमाम विसंगतियां दूर हो जाएगी। लेकिन उसके ठीक बाद होता है आस्था से मजाक। आस्था से ऐसा मजाक जहां पर रामलला के चढ़ावे में चढ़ाए गए उनके आभूषण, वस्त्र और कई नकदी के गबन के आरोप हैं। 20 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक के घपले की खबर है। तमाम आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि आखिर क्यों इतना बड़ा मजाक देश के साथ, देश की आस्था के साथ, राम भक्तों के साथ हुआ। बहरहाल आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे क्या कारण है और सच्चाई क्या है? क्या सचमुच 200 करोड़ रुपए तक के घपले की बात सही है और इसको कहां तक हम सही समझ सकते हैं? बहरहाल अपडेट के साथ शुरू करते हैं। अपडेट ये कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी और तमाम जो आरोप लग गए थे, इसके चलते ही अब जो महासचिव थे चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और इसके अतिरिक्त 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। बहरहाल देखना होगा कि अब सच्चाई आने में कितना वक्त लग सकता है। तमाम सवाल हमारे पास है, सवालों को समझेंगे, जानेंगे और गहराई से आप तक पहुंचाने के लिए 3 खास मेहमान इस शो में हैं। आलोक वत्स एक बार फिर वन इंडिया पर हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन किया है इन्होंने। इनसे समझेंगे आखिर राम मंदिर गबन की ये घटना, दान चोरी की घटना, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यश भारतीय सपा प्रवक्ता के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनके पास कई सवाल हैं, कई आरोप है सत्ताधीश भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और खुद जब सीएम योगी ये कहते हैं कि प्रमाण है तो सामने प्रस्तुत करो वरना अपना मुंह बंद रखो, उस तरह की बयानबाजियों पर भी जवाब लेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक जी से भी समझेंगे आखिर रामलला और रामलला के भक्तों के साथ या सचमुच कोई अन्याय हुआ है या फिर अभी प्रमाण आना बाकी है। आलोक से सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर अगर आरोप लग रहे हैं और चंपत राय जी को इस्तीफा भी देना पड़ गया है तो ये चोरी की, गबन की जवाबदेही किसकी होगी?
आपने दो मेरे से आलोक हैं। प्रश्न आपने जी मेरे आलोक से जी। प्रश्न पूछा है, अ, मेरे से पूछा है। आलोक पांडे जी से। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था और आज भी मैंने कई प्रोग्राम में कहा, यस भारती जी भी मेरे साथ थे, कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना था। हम्म। राम मंदिर में वो स्थान प्रभु राम का है जो उन्होंने नैतिकता के सारे मापदंड वहां से उत्पन्न, प्रभु राम के मंदिर से, प्रभु राम के जीवन से। वहां पर आप पॉलिटिकल अप्रोच की तरह नहीं कर सकते, किसी मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा और वो कह रहे नहीं, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप है और हम इस्तीफा नहीं देंगे। भारत की तो राजनीति में भी सूचिता रही है कि हमारे गृह मंत्री थे और बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जी। चंपत राय जी का इस्तीफा न देना ये प्रश्न खड़ा करता था कि हम क्या भगवान राम के आदर्शों पर चलेंगे या नहीं। इसलिए मेरा मानना है क्योंकि वो चंपत राय जी सर्वे सर्वा, वो उनके बगैर मंदिर में कुछ भी हिलता नहीं था। और इतना बड़ा अगर वहां का चंदा में चोरी हो गई या चढ़ावे में चोरी हो गई जैसा कि आरोप लगता है और चंपत राय जी उस पद पे बने रहे, मुझे लगता है कि ये नैतिकता के किसी भी पैरामीटर को टच ही नहीं करता था। ये घनघोर अनैतिक कृत्य था जो चंपत राय जी ने अभी तक किया। नहीं करना चाहिए, उन्हें उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगा था, जिससे ज्यादा वो गरिमापूर्ण अपने व्यक्तित्व को व्यक्त कर सकते। तो ये एक बात हुई। लेकिन चलिए, चंपत राय जी देर आए दुरुस्त आए और मुझे लगता है कि अब वो अयोध्या जी भी थोड़ा छोड़ दे जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। प्रभु राम के मंदिर पर इस तरह की चोरी और उसके बाद जिस तरह का उन लोगों ने पैसे का गबन किया है, मुझे लगता है ये सारे जो सनातनी है, भारत के नहीं संपूर्ण विश्व के जितने सनातनी है, उनके लिए बड़े शॉकिंग न्यूज थी। हमारी श्रद्धा से, हमारी भावनाओं से जो खेला गया। तो मुझे लगता है कि अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कम से कम उस जगह तक जरूर पहुंचेगी जिन्होंने गबन करना किया है या गबन की खबर थी और उन्होंने सूचना नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की या जो भी इसमें इन्वॉल्व व्यक्ति है, जो भी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हो, आगे भी हो, उन सबकी नैतिक ड्यूटी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जो मंदिर है वो भारत की राजनीति का भी केंद्र है, धर्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि राजनीति का मुद्दा ना बना है। क्यों ना बना? बीजेपी सत्ता में आई थी प्रभु राम के सहारे 2 सीटों से। आज 15 साल भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुंची है तो प्रभु राम के नाम के सहारे पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भगवान राम के आंदोलन का क्रेडिट लिया और उसे लेने भी चाहिए। और किसी राजनीतिक दल ने कोई बड़ा आंदोलन भगवान राम के साथ खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन जो चोरी हुई है उसमें जो डिस्क्रेडिट होगा, जो बदनामी आएगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सिरे पर आएगी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आएगी। इसीलिए चंपत राय जी का इस्तीफा स्वागत योग्य है। थोड़ी बहुत भूमिका मैं अपनी भी मानता हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं चंपत राय जी का इस्तीफा होना जी। एक कहावत है, माले मुफ्त दिले बेरहम, और ये कहीं ना कहीं इस कहावत को और पुख्ता करते नजर आता है खुद सीएम योगी का वो बयान जहां पर वो कह रहे हैं कि प्रमाण है तो पेश करो, आपसे आस्था नहीं सीखनी है। जवाब है अखिलेश के लिए, जवाब है तमाम उन विपक्षी दलों के लिए और इसके साथ साथ उन श्रद्धालुओं के लिए, आस्थावानों के लिए जो ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे कह सकते हैं आप आस्थाहीन के साथ अन्याय हुआ है और चोरी हुई है। पहले वो पूरी स्पीच सुन लेते हैं, वो बाइट सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ की, जहां उन्होंने सीधे आप कह सकते हैं चेतावनी दी है कि आप सबूत लाइए, प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद किसी तरह का सवाल उठाइएगा कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही।
बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। यश जी, सवाल आपसे, प्रमाण तो है ना? कई सीसीटीवी वीडियोस हमने देखे जहां पर साफ तौर पर चोरी चकारी की घटना नजर आ रही है। कई वीडियोस में दिख रहा है कि दान पेटी में हाथ डालने की कोशिश की गई। इसके अलावा भी दूसरे ऐसे कई वीडियोस हैं जो साबित कर रहे हैं कि ये गबन, ये चोरी जैसे मामले झूठे नहीं हैं। और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान जहां पर वो कहते हैं कि एसआईटी को आप अपनी सबूत सौंपिए, रिपोर्ट सौंपिए। कैसे आप संतुष्ट हैं मामले से? जिस तरह की जांच चल रही है वो सीबीआई की निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, कब तक इसे पहुंचना चाहिए? क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? और आरोप थोड़ा सा आपसे और समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, आखिर क्या है ये पूरा मामला गबन का, चोरी का? मुकुंद जी, पहली बात तो यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इसी सरकार में रहते हुए चोरी हुई है, और यही सरकार चोरी की जांच कर रही है, इसी की एसआईटी जांच करेगी और इसी सरकार को रिपोर्ट भी देगी। जो ट्रस्टी हैं उनको रिपोर्ट दे दी गई है। किस ट्रस्टी के ऊपर कार्रवाई हुई? आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिम्मेदारी किसी बड़े की क्यों नहीं तय हो रही है? ये छोटों की जिम्मेदारी तय करके आप किसको बचाना चाहते हो, ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। और सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, तमाम आपने खुद ही जवाब दे दिया योगी आदित्यनाथ जी की उन बातों का जो अभी आप मंच से सुनवा रहे थे कि चोरी हुई है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, और हमसे कहा जा रहा है कि हम ना बोले। हमसे कहा जा रहा है कि हमने प्रभु राम के भक्तों के ऊपर गोली चलाई। तो फिर राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किए नृपेंद्र मिश्रा जी, उनकी क्या भूमिका है? क्या वो उस समय सरकार का हिस्सा नहीं थे? क्या उस समय वो गोली चालन का हिस्सा नहीं थे? तो आप कौन सा रास्ता तय करना चाहते हैं? और चोरों को बचाने के लिए आप अनर्गल आरोप लगा रहे हो कि अगर कोई यादव पकड़ा जा रहा है तो उससे रिश्तेदारी निकाल देंगे आप हमारी। तो फिर जितने मोदी पकड़े गए, जितने मोदियों ने देश छोड़ा भ्रष्टाचार करके, क्या नरेंद्र मोदी जी की रिश्तेदारी है क्या? और भारतीय जनता पार्टी की जाति से जाति जोड़ करके हम रिश्तेदारियां निकालें क्या? अपराधियों की जाति से इसी तरीके से निकाली जाएगी? यह घटिया काम केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं, जो फौज में भी आतंकवाद ढूंढ ले और कर्नल सोफिया कुरैशी को केवल धर्म के आधार पर आतंकियों की बहन बताने का काम। ये घटियापन केवल उन्हीं के द्वारा किया सकता है, और ये दिख रहा है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि 10 लाख, और मैं तमाम चैनलों में पूछ चुका इस बात कि जो गोबर से 10 लाख रुपए निकले थे, उसकी एफआईआर किसी थाने में हुई होगी, जब्ती कहीं थाने में होगी। वो चढ़ावे की चोरी पकड़ी गई, वो चढ़ावे का चोरी की रकम भी चोरी हो गई। अभी तक ये स्पष्ट नहीं कि वो 10 लाख रुपए कहां हैं, किसने जांच में ली है। उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सरकार में चोरी हुई है, एसआईटी से रिपोर्ट भी चोरी हो जाएगी, और वही दिख रहा है कि रिपोर्ट भी चोरी हो गई है। चंपत राय जी का नाम नहीं है, और वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग, चाहे वो चंपत राय हो चाहे और लोग हो, इनके नाम क्यों नहीं है? क्यों बचाया जा रहा है इनको? जब एक स्कूल में दुर्घटना होती है तो सीधे प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर हो जाती है, कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर हो जाती है, किसी संस्थान में होती है तो उसके मालिक के ऊपर एफआईआर हो जाती है।
तो फिर आखिर ये जिम्मेदार लोग जो ट्रस्टी बनकर के बैठे हैं, जो हर चीज के लिए अपने ऊपर वाहवाही लेते थे, जो ताली पीटते थे, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या हमारे सनातनी साधु संतों पे इतना अविश्वास कि वो ट्रस्ट में ही नहीं है? केवल इन चोरों को रख करके आज चोरी कराने के लिए आपने रखा हुआ है। तो ये बड़ी स्पष्ट चीज, और आज से नहीं है। 90 के दशक में एक आयकर अधिकारी ने नोटिस भेजा था विश्व हिंदू परिषद को कि अपने आय के स्रोत और इनकम टैक्स के बारे में जानकारी दीजिए। उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई कर दी गई, उसी का चरित्र हनन कर दिया गया, उसी को बदनाम कर दिया गया, जैसे आज माननीय अखिलेश यादव जी को किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर विसिल ब्लोअर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जी है, नहीं तो ये मामला तो बहुत सदियों से चोरी होता चला आ रहा था। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी इसको बचाने का काम कर रही थी और आज भी बचाने का ही काम कर रही है। यश जी, आपकी नज़रों में, और जैसा कि आपकी पार्टी से ही तमाम ऐसे प्रखर प्रवक्ता आते हैं, वक्ता आते हैं, खुद अखिलेश यादव शुरू से इस तरह की चोरी के बारे में बोलते नजर आए हैं, आपके हिसाब से कोई फिगर, क्योंकि तमाम दावे चल रहे हैं, कहीं 8 करोड़ की बात है, कहीं 20 करोड़ की बात है, कहीं 200 करोड़ भी बोला जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? आपके आसपास, आपकी नज़र में कोई फिगर हो, कोई डाटा हो, तो वो हमारे दर्शकों से साझा करें। मुकुंद जी, मैंने बताया जैसे कि 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब भी चंदा और चढ़ावा बहुत आया। जब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से आह्वान किया तो तमाम चीजें आई। और इनकम टैक्स के वो वरिष्ठ अधिकारी का, जिसका मैं भी स्टेटमेंट की बात कर रहा था, उन्होंने नोटिस दिया कि अपने आय के स्रोत बताई, तब भी बताया नहीं गया कि हमारे पास कितना पैसा के कलेक्शन है, कहां से क्या चीजें आई हैं, तब बताया नहीं गया। और आज भी डिक्लेयर नहीं है। सिंधी समाज के एक अध्यक्ष हैं, वो सामने आए कि उन्होंने कुछ चढ़ावा चढ़ाया था, वो कहां गया है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका लेखा जोखा नहीं मिल रहा है जी। हालांकि सनातनी परंपराओं में, हिंदू परंपराओं में दान को एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ को खबर नहीं लगती, ये लोग अपनी वो रखते हैं। लेकिन जब आज इस स्तर पे बात आ गई है तो लोगों को अपने दान का भी हिसाब किताब मांगना पड़ रहा है, क्योंकि ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर प्रभु राम के नाम पे केवल राजनीति नहीं करते थे, अब तो चढ़ावा चोरी करने लगे। बिल्कुल। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ। आलोक जी, आपने बड़ी तन्मयता से, शांति से हमारे दोनों पैनलिस्ट को सुना, और हम इंतजार कर रहे थे कि एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में, अपने अंदाज में बताने की कोशिश करें कि अब राम मंदिर का एक ऐसा ट्रस्ट जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, दान को, तमाम आस्था के उन बिंदुओं को संभालने की, जो कि लोग एक लंबे अरसे से, 90 के दशक से ही रामलला के चरणों में पहुंचाते नजर आ रहे थे। कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ट्रस्ट को लेकर आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या ट्रस्ट को लेकर अब श्रद्धालुओं का, रामलला के भक्तों का भरोसा डगमगाएगा? आलोक जी, सर आप म्यूट पर हैं। मुकुंद जी, जो सबसे बड़ी विडंबना इस खेल के बाद हो गई है शुरू, मैं पहले उस पर आना चाहता हूं। देश भर में हजारों लाखों मंदिरें हैं, हनुमान जी की, राम जी की, और अन्य जो हमारे भगवान है, शंकर जी की, लक्ष्मी जी की, पार्वती जी की जी। गांव में जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वहां के पंडित का भरण पोषण वहां के चंदा से चलता है। बिल्कुल। और अब जो मेरी जानकारी में आया है, सारे जगहों से जो रिपोर्ट आ रही है और जो मेरी बातचीत हो रही है लोगों से, अब लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया है। और शायद रामलला के मंदिर में भी जो चढ़ावा चढ़ता होगा आज से 10-12 दिन पहले, उसमें भी जो रिपोर्टें आई हैं कि भयंकर गिरावट आ गई है जी। मेरे जानने वाले सैकड़ों इष्ट मित्र ने कहा कि अगर हम अयोध्या आएंगे तो हम दान नहीं देंगे, चोरी करवाने के लिए दान देंगे थोड़ी। तो चलिए, ये तो बड़ा मंदिर है, इसका तो काम धाम चल जाएगा, कि तो अनेक स्रोत हैं पैसे के, इनके पास पहले से भी बहुत जमा पूंजी है, उसके इंटरेस्ट पे भी ये मंदिर चल जाएगा। लेकिन जो ये छोटे छोटे मंदिर चल रहे थे छोटे छोटे दान पर, वो सब तो भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। और रही बात चोरी की, यश भाई भी बड़े
प्रखर और पुराने वक्ता हैं। आलोक पांडे जी को तो के साथ तो मेरा पहला संबंध स्थापित हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत जानकार लगते हैं कि जितने पूरे भारत के मंदिरों में छोटे या बड़े चोरी हो रही है। लोग पुराने जमाने में अष्ट धातु की मूर्ति का विदेशों में बहुत ज्यादा वैल्यू होता था। मैं सैकड़ों ऐसे मंदिर को जानता हूं जहां से वो मूर्तियां चोरी कर ले गए, वहां दूसरा मूर्ति रखना पड़ा। और आजकल एक चलन चला है कि अगर यश जी को दिखाना है कि हम बहुत सनातनी हैं, तो चंदा इकट्ठा करके 100 फीट 150 फीट 90 फीट का स्टैचू बना के खड़ा कर देंगे तो लगेगा कि सबसे बड़े हितैषी यही है भगवान के या फॉलोअर है। हमारे यहाँ एक हनुमान जी का, पांडे जी, एक ऐसा ही स्थापित हुआ पीतल का, उसमें जो आंखें लगी थी वो चांदी की थी। जब विशालकाय मूर्ति होगा तो आंख भी विशालकाय होगा। उसको चोरों ने उस पर धावा बोला और हनुमान जी का एक आंख निकाल लिया। जब तक दूसरा निकालने की तैयारी कर रहा था तब तक वहां पर कुछ मूवमेंट हो गया लोगों का, तो ये सब भागा वहां से जी, और वो हनुमान जी को काना कर दिया। जब एक आंख रह गया, दूसरा आंख था ही नहीं। और खैर बाद में भक्तों ने उसको दोबारा से आंख उख लगवाया, लेकिन वो आज भी काना हनुमान के नाम से फेमस हो गया है। अगर आप उस इलाके में जाएंगे और कहेंगे काना हनुमान मंदिर जाना है तो बता देगा कहाँ है। ये तो हाल है सनातनियों का। राम राम का नाम, राम राम का करते हैं, रामलला में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, लेकिन राम के चरित्र का अगर 5% भी अनुसरण कर लें लोग, तो समाज में जो ये व्यापक असमानताएं हैं, जो क्षोभ है, जो लूट है, बलात्कार है, विभिन्न तरह के गलत कामें हो रही हैं, उसमें बहुत बड़ी घटोतरी आ जाएगी जी। हम सिर्फ भगवान को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े उनके अनुयायी हैं, लेकिन अनुसरण में नहीं। बिल्कुल। राम मंदिर में अगर ये चोरी हुई है, जिसका अंदाजा नहीं, आप 8 करोड़ लिख रहे हैं, मैं 80 करोड़ बोल रहा हूं। हाउ यू कैन रिफ्यूट मी? आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं? हु हैज द फिगर? कितना पैसा था, उसमें से कितना निकाला गया जी। ये फिगर कहां है? और याद करिए पांडे जी, जिस समय कुंभ का मेला चल रहा था, 65 लाख लोग एक दिन में स्नान में दिखाए जाते थे, और वो सारे लोग स्नान करने के बाद इस मंदिर में जाते थे। उस समय का चंदा का फिगर क्या होगा? अगर 10-10 रुपया ही जोड़ लीजिए प्रति व्यक्ति, सो हु नोज व्हाट इज द फिगर जो वहां से साइफंड हुआ है। और दूसरी चीज, बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने हार दान किया या बिस्कुट दान किया सोना का या चांदी का, कुछ भी दान किया, बड़ा बड़ा 2-2 1-1 किलो, उस सब का हिसाब किताब कहाँ है? बिल्कुल बड़ी शर्म की बात है। और तमाम मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी चोरी बगैर सारे तंत्रों के हाथ मिलाने के बगैर नहीं हो सकता है। बिल्कुल। एक दिन की चोरी नहीं थी मुकुंद जी, जी जी, ये वर्षों महीनों से ये चोरी हो रही थी। पकड़ में आया आज, और एक दिन थोड़ी है कि पॉकेट में रख के 1-2 लाख लेके भाग गया तो चलो नहीं पता लगा। ये तो रोज निकल रहा था पैसा, रोज चंदा आ रहा था। ये इवेंट के अंत में जाना होगा। देश की लोगों की आस्था पर गहरा प्रहार हुआ है जी। आस्था में बहुत, अब वहां चंदा नहीं देगा कोई, या देगा भी तो बहुत कम देगा। तो उसके मन में बैठ गया है कि ये चोरी होगा।
बिल्कुल, ट्रस्ट इस के प्रति तरीके से भरोसे में तो कमी साफ तौर पर आती नजर आ रही है। आलोक पांडे भारत जी से के भी भा- समझ लेते भारत हैं के आलोक। सारे मंदिरों पर कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए हम्म। कि इसका पूरा लेखा जोखा हो। जी, यश जी से भी आगे समझेंगे कि डिमांड्स क्या होनी चाहिए जब इस तरह की चोरी की घटना आती है, गबन की घटना आती है। बहरहाल आलोक पांडे जी आपसे समझना चाहेंगे, जब सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, एसआईटी के सामने अपने सबूत दिखाइए, लेकिन जब हम थोड़ा सा सोशल मीडिया देखेंगे, थोड़े से दावों को खंगालेंगे तो नजर आएगा सीसीटीवी फुटेज हैं, कैश काउंटिंग के कई वीडियोज हैं जहां पर पैसे चोरी किए जा रहे हैं। एसआईटी की जांच, कर्मचारियों से पूछताछ, रिकॉर्ड और नकदी का मिलान भी मैच नहीं हो पा रहा है। रिकॉर्ड में कई आभूषण, कई वस्त्र चढ़ाए ही नहीं गए। रिकॉर्ड में चढ़ाने से पहले ही उसको गायब कर दिया गया, अपनी झोली में डाल दिया गया। एफआईआर दर्ज हुई, डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए और ट्रस्ट की आंतरिक शिकायतों पर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं। तो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात नहीं लगती आलोक पांडे जी, योगी आदित्यनाथ जब इस तरह का भाषण देते हैं मंच से और सिखाते हैं विपक्ष को ही, समाजवादी पार्टी को ही, कि आपसे आस्था नहीं सीखनी हमें। देखिए, पहले तो मैं आलोक वस्ती का जवाब देना चाहूंगा। आलोक वस्ती, आप मुझे जी। भूल गए, हम आपको 50 बार बैठे हैं एक साथ। शायद मेरा चेहरा इतना डिसेंट, इतना अच्छा नहीं कि आपको मेरा चेहरा याद हो। हम लोग बहुत बार बैठे हैं सर, मुझे तो आप याद है कम से कम। सर माफी चाहता हूँ, मेरे से जी भूल हो गई तो मैं जी इसके जी, लिए नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तो मेरी हृदय से कमी कि माफी आप मुझे चाहता याद हूँ। नहीं रख पाए। मैं हृदय ये से मेरी माफी कमी है कि चाहता हूँ। आप मुझे याद नहीं रख पाए। खैर, कोई बात जी नहीं। आलोक जी। जी, दूसरी बात ये कि जो आलोक वस्ती की बात करता हूँ कि सनातन है किसी धर्म में, आप अभी वक्फ बोर्ड का ऑडिट करा लीजिए, वक्फ का, अभी वहां भी चोरी मिल जाएगी। घोषित चोरी हो रही है वहां तो घोषित चोरी है वक्फ की जमीन पे। तो मैंने तो बहुत बार मान किया कि इस देश में जितनी चर्च है, जितने मस्जिद हैं और जितने मंदिर हैं, धार्मिक स्थल जितने भी हैं, उनको ऑडिट सिस्टम में लाना चाहिए। नियंत्रण भले ना करे सरकार, हिंदुओं के बंदे तो नियंत्रण किए हैं, मस्जिद और चर्चों में कोई नियंत्रण नहीं है। हम ही है बलि का बकरा बनाए जाते हैं। अब रह गई बात, हिंदुओं में अगर कुछ लोग चोरी कर लेते हैं तो सनातन पूरे समाज को इस तरह से करना, क्योंकि इस्लाम धर्म में मिल जाएंगे आपको वक्त में चोरी करते हुए, चर्च में भी मिल जाएंगे। तो एक धर्म के कुछ लोग उस व्यवस्था में गड़बड़ है तो उनको दंड देने की जरूरत है। ये कहना कि सब गड़बड़ कर रहे हैं, सनातन में सब गड़बड़ी है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है सनातनियों का। हमें खराब सा लगता है, हमें लगता है हम भी चोर हैं, हम तो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। अब वो चोर अगर 10-12 बंदा लोग हैं, ट्रस्ट में 50 लोग हैं, तो जो वहां करोड़ों श्रद्धालु जाके चंदा चढ़ाते हैं श्रद्धा से, वो तो दोषी नहीं है ना उसके लिए। उसके लिए तो मंदिर ट्रस्ट दोषी है, चंपत राय की दोषी है, और जो लोग होंगे वो दोषी दिखाई देंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो जाने। हमने तो प्रभु राम को समर्पित कर दिया। अब अगर प्रभु राम को समर्पित करने में जो सरकार की व्यवस्था के माध्यम से एसआईटी बनी थी या उनकी प्रेरणा से वो एसआईटी में ही चोर निकल आए, या वही लोग चोरी करने लगे, या उनसे नियुक्त लोग चोरी करने लगे, तो इसमें सनातन की क्या गलती? मनुष्य का स्वभाव लालची ही होता है, वो हर धर्म में पाया जाए। अगर हम इतने ही गड़बड़ होते तो 1000 साल से दुनिया की सबसे बर्बर सभ्यता ने हम पर हमला किया, हमें नष्ट करने की कोशिश की, हम खत्म हो गए होते। आज बताइए, ईरान का जो मूल स्वरूप था वो बचा। 5000 लोग गए थे वहां, 100 साल में पूरा इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए ये कहना हमें कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां हैं, लेकिन यहाँ बात वो आदर्शात्मक आपकी नजर में आलोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधीश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, यहाँ बात भाषण की नहीं है। यहाँ बात ये है कि जो हिंदुओं ने उसमें चंदा चढ़ाया, वो चोरी हुई, उस चोरी के चोरों को दंड मिले, बस। सनातन थोड़ा कमजोर हो जाएगा, अभी चढ़ावा फिर से दोबारा चढ़ने लगेगा। ये सब टेम्परेरी फेजेस आते हैं। हमने सनातन 1000 साल से बहुत फेजेस देखे हैं। इस चंदे चोरी मात्र से हमारी प्रभु राम पर आस्था थोड़ा खत्म हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने चंदा चोरी किया है, जिन्होंने हमारी आस्था को चोरी करने की कोशिश की है, उनको दंड मिले। सारे सनातनियों को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं। जो भी चोरी कर रहा है उसे दंड मिलना चाहिए, और इसमें जितने लोग हैं वो स्पष्ट रूप से कानून के कटघरे में आने चाहिए। दुनिया भर के सनातनियों के पास प्रभु राम मंदिर की चोरी में वैसे ही धैर्य नहीं, जैसे हर केस में धैर्य बना रहता है, बाद में फिर आरोपी का बेल हो जाती है, फिर वो आराम से रहने लगता है। हम सनातनियों के पास ये पेशेंस नहीं है, हमारा धैर्य नहीं इतने समय तक इंतजार कर सकता। आलोक पांडे जी, आलोक जी से ही जवाब ले लेते हैं आपका, वो भी काफी वेट कर रहे हैं। जी आलोक जी। देखिए
मैं पांडे जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। अभी हम बात कर रहे थे राम मंदिर चोरी की, बिल्कुल। और हमें उसी पर स्टिक करना चाहिए। अगर आप सारे धर्म में क्या हो रहा है इसकी डिबेट करें तो फिर उसका रूपांतर दूसरा हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि सारे सनातनी, मैंने कहा सनातनियों को ये सुनकर धक्का लगा है, गांव गांव में इसकी चर्चा हो रही है, और जो लोग वहां भूखे मरेंगे अब चंदा नहीं मिलने के कारण, उनका भी सोचिए। जो छोटा छोटा पंडित सब है और चंदा देना बंद कर दिया है लोगों ने। तो मेरा ये कहना है कि जो इस तरीके की वारदात कर रहे हैं लोग, वो सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में चला गया मैसेज कि यहाँ चोरी हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। जितना बड़ा हमने प्रदर्शित किया था राम मंदिर को, उससे दुगुनी गति से प्रदर्शित हो रहा है इसके चोरी का मामला विदेशों में। कहां कहां से फोन आ रहे हैं हमें, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ राम मंदिर में। तो ऐसी बात नहीं है। मैं भी सनातनी हूं, मैं भी सनातन धर्म का आदर करता हूं, लेकिन इस तरीके का जो वारदात हुआ है इसमें ऊपर से नीचे तक के लोग नप जाएंगे। जाहिर तौर पर एक बड़ी चोरी है ये। चंपत राय जी को रिजाइन करना चाहिए, और नहीं क्यों रिजाइन करना चाहिए चंपत राय जी को? बिकॉज ही इज द हेड जी। अब कितने दिन से ये हो रहा है, कितना पैसा गबन हुआ है, ये शायद खुद राम भी अवतरित होकर नहीं बता पाएंगे कि कितने दिन से हो रहा है और कितना पैसा बाहर गया है। बिल्कुल। तो ये बहुत यश जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक सर, यश जी आपके पास आते हैं, और महत्वपूर्ण सवाल है, एक अंतिम सवाल। मैं चाहूंगा पहले आप आलोक जी की बात का जवाब दें, और उसके बाद फिर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि आपने बोला कि एसआईटी इसी सरकार की है जिस सरकार के भीतर चोरी हुई, राम मंदिर में चोरी हुई, तमाम दान और गबन की घटनाएं हुई। तो आखिर विपक्ष हो या फिर मैं कहूं देश का जिम्मेदार इंसान, जिम्मेदार नागरिक, जिनके दान के साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ, वो क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनकी क्या डिमांड होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं, तो सपा प्रवक्ता के तौर पर समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि किस तरह से इसकी जांच होनी चाहिए, और क्या उम्मीद है आपको सरकार से? देखिए मुकुंद जी, पहले मैं अगर आलोक वत्स साहब की बात का जवाब दूं तो समाज में वैसे ही चंदे को लेकर के बहुत भ्रष्टाचार, तो लोग अब सीधे से काम बता देते हैं कि आप जलपान की व्यवस्था कर लीजिए, आप भोजन की व्यवस्था कर लीजिए, आप फल फूल की व्यवस्था कर लीजिए। अब सीधे काम बता दिया जाता है कि आप सामान लाके दे दीजिए, नगद पैसे का लेन देन मत कीजिए। ये समाज में चीजों का चलन शुरू हो चुका है, क्योंकि ये पैसे का हिसाब किताब देना इतना आसान नहीं होता। किसी के ऊपर अगर किसी को कमजोर करना है तो सबसे आसान काम है कि उसकी आर्थिक या उसके चरित्र पे आप आरोप लगा दीजिए। लेकिन यहां मामला यह है कि पूरी तरीके से चोरी पकड़ी गई और तब आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और न्यायालय के अधीन संज्ञान लेते हुए जांच करने की बात की। और उन्होंने खुद यह बात कही कि एसआईटी जो इस सरकार ने चोरी के लिए गठित की है, रिपोर्ट चोरी ना हो जाए। ये दिख रहा है रिपोर्ट चोरी हो गई, जो मैं पहले कह चुका हूं। अब सवाल उठता है कि इतने सारे लोगों की आस्था और विश्वास के लिए योगी आदित्यनाथ जी मंच से क्या कह रहे हैं कि हमें इससे नहीं सीखना, हमें उससे नहीं सीखना। आपको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी, आपको किसी से नहीं सीखना, आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो आप ये बचाव के लिए ये सब बातें कह रहे हैं कि किसी के पास कोई साक्ष्य हो तो एसआईटी पे आके कह दे, आपने क्या जिम्मेदारी निभाई? आपकी एसआईटी को आपने इतना लंबा समय क्यों दिया? क्यों 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन के अंदर चीजें नहीं हो सकती थी? जी। और कार्रवाई करके और जांच तो लंबी चलाई जा सकती है, लेकिन तत्काल कार्रवाई होना शुरू हो जाती पहले दिन से तो लोगों का विश्वास और बढ़ता। लेकिन आप चीजों को लंबा खींच के अविश्वास पैदा कर रहे हो, और ये जो चंपत राय, अनिल मिश्रा जी को इस्तीफा देना पड़ रहा है, ये और अविश्वास पैदा कर रहा है कि आखिर इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इन पे मुकदमे क्यों नहीं लगाए जा रहे। और मुकुंद जी, उससे सबसे बड़ी बात है कि चोरी जैसा छोटा मुकदमा लगा करके काम चलने वाला है क्या? इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए जो देशवासियों के साथ इन्होंने द्रोह किया है? एनएसए जैसी गंभीर धाराएं, जो और कड़ी धाराएं हो सकती हैं, वो सब लगना चाहिए, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, संपूर्ण देश की बात है। जैसे आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि विदेश से बात आ रही है उनको, तो यह हमारे संपूर्ण देश की व्यवस्था को लेकर के बातचीत हो गई है। तो जहां देश की प्रतिष्ठा की बात आ गई, प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आ गई,
तो यह मर्यादाओं पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, जिन्होंने मर्यादा तोड़ी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि दोबारा कभी किसी मंदिर में किसी लोगों की आस्था और विश्वास के साथ ये चोरी डकैती करने की कोई हिम्मत ना करे। जी वत्स जी। देखिए, मैं यश जी की इस बात से काफी सहमत हूं। देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, मतलब चंपत राय जी पे? नहीं, ऐसा एसआईटी सोल्यूशन नहीं है। ओके। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो मेरे हक में फैसला कैसे देगा? जब पूरे देश की आस्था की बात है तो देश के जो पायनियरिंग लोग हैं उनकी एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, जिनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने है पब्लिक के, उनके राष्ट्र प्रेम का और उनके विद्वता का। उनको वहां बैठा के और उनके अंडर में इसकी जांच होनी चाहिए और देश को वो बताएंगे क्या हुआ था यहाँ। बिल्कुल। अंतिम सवाल आलोक पांडे जी आपसे भी। यश जी का साफ तौर पर कहना है कि न सिर्फ इस्तीफा, वैसे इस्तीफा लिया भी नहीं गया है, नैतिक रूप से कहना है चंपत राय जी का कि ये नैतिक इस्तीफा है, और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का भी यही कहना है कि नैतिक इस्तीफे के तौर पर मैं अब ये पद छोड़ रहा हूं। लेकिन इधर अगर हम यश जी को सुनते हैं तो उनका कहना है कि सिर्फ इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता, मुकदमा होना चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए और देशद्रोह जैसा संगीन मुकदमा भी होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, यशी ने एक बात कहती कि स्कूल में कोई घटना होती है तो प्रिंसिपल दोषी होता है। सौभाग्य से मेरी पत्नी भी प्रिंसिपल है केंद्रीय विद्यालय में, तो वो मैं थोड़ा अच्छी तरह इस चीज को जानता हूँ। तो उसमें यह है कि प्रिंसिपल के स्कूल में अगर कोई चोरी हो जाए, सामान जो आ रहा है, तो उसमें प्रिंसिपल एफआईआर लिखाता है, जिसके ऊपर शक होता है उनके ऊपर एफआईआर हो, प्रिंसिपल के ऊपर नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर तब होगा जब उसकी स्टाइल से चोरी हो जाए, तब प्रिंसिपल के ऊपर गलत का आरोप लगेगा। जी, अब मैं बोल लूं फिर? जी क्योंकि दर्शकों तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण दिया। आपकी श्रीमती, हमारी भाभी जी केंद्रीय विद्यालय में है। केंद्रीय विद्यालय एक सरकारी संस्था है, लेकिन निजी स्कूल इंदौर में डीपीएस की एक बस से दुर्घटना हो जाती है तो उसके प्रिंसिपल पे एफआईआर दर्ज होती है। क्या वो ड्राइवर थे? क्या वो कंडक्टर थे उस बस में? या ट्रैफिक हवलदार? उसमें ही बताता निजी शैक्षणिक संस्थानों का मैंने उदाहरण दिया। सर पूरी बात सुन लीजिए। उसमें अगर स्कूल की बस लगी होती है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती। अगर स्कूल की बस नहीं, केंद्रीय विद्यालय में स्कूल की बस नहीं लगती, तो केंद्रीय विद्यालय की जिम्मेदारी बच्चे की सिक्योरिटी की गेट तक। लेकिन अगर केंद्रीय विद्यालय की या किसी भी स्कूल की अपनी बस है, बस का किराया स्कूल वसूलता है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल की है। इस तरह रूल बहुत गहरे हैं, यूं ही, इसीलिए मैं कह रहा हूं। इससे यहाँ भी तो हेड की बात हो रही है। सर मैं क्लियर कर दूं, बोल दूं सर। मैं कह रहा हूं कि रूल हर जगह पर जो ऊपर से एक जैसे लगते हैं वो एक जैसे नहीं होते। चंपत राय जी की भूमिका, ये तो मैं मानता हूं कि उनकी जानकारी में जरूर रहा होगा, लेकिन क्या उन्होंने जानबूझकर करप्शन होने दिया या बदनामी के डर से वो मुंह नहीं खोल पाए, खुद मैनेज करने की कोशिश की? यहां से, इस नजरिए से देखना, क्या कारण था? क्या वो चोरी करवा रहे थे या वो हमारे डर के कि इससे बदनामी होगी, उसे अपने आप मैनेज करने की कोशिश कर? यहां से ये जांच तय करेगा। मेरी जो नाराजगी ये थी कि चंपत राय जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो फिर जांच ढंग से नहीं हो सकती। जब चंपत राय जी या मिश्रा जी ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार की और उच्च जांच हो जाए, फिर उनकी भागीदारी उस जांच से तय हो। यहाँ बाहर से बैठकर हम केवल ये कह दे कि उनको जेल भेज दो, उनके ऊपर राष्ट्रों का मुकदमा लगा दो। प्रभु राम के मंदिर की चंदा चोरी हुई, लेकिन प्रभु राम अपने किसी भी भक्त को यूं ही जेल में डालना, तो मुझे लगता है वहां तक माननीय। चलिए आलोक जी, हाँ यश जी जवाब दीजिए। दोनों दृष्टि देखना चाहिए। मैं एक चीज बता दूं, मेरा ये कहना था, नहीं, इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उलट हुई है। पहले जांच हुई है तब एफआईआर हुआ है, जबकि पहले एफआईआर होना चाहिए था तब जांच होना चालू होता। बिल्कुल। मुकुंद जी बड़ा स्पष्ट है, ये एसआईटी गठित थी, बचाने के लिए हुई थी और लोगों को बचा लिया गया। अब ये इस्तीफा केवल दबाव में हुआ है और फिर बचाने के लिए हुआ है। अगर सजा देने के लिए होता तो इस्तीफा नहीं होता, एफआईआर में इन लोगों के नाम होते और जांच ठीक ढंग से हो रही होती। वो 10 लाख रुपए का हिसाब होता जो गोबर से मिले हैं।
वो जब्त किए जाते, सबसे पहले एफआईआर उसकी भी होती कि ये 10 लाख रुपए मिले हैं, इस थाने में जब्त है, और इस पे भी जांच अलग से होती कि ये पैसा आखिर आया कैसे। और एसआईटी के नाम पे चीजों को मैं फिर दोबारा लंबा खींच के केवल बचाने का काम हो रहा है, सजा देने का काम नहीं हो रहा। इससे लोगों में अविश्वास पैदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, यश जी आपका, आलोक वत्स और आलोक पांडे जी हमारे दर्शकों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट आपको देते चले। अपडेट यही कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, गबन मामले में महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। चंपत राय ने नैतिक कारण बताते हुए, नैतिक मूल्य बताते हुए इस्तीफे की पेशकश की। इनके साथ साथ ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी छुट्टी हो गई है। चंपत के ड्राइवर टिन्नू समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तमाम ऐसे सबूत हैं, ऐसे दस्तावेज आप कह सकते हैं जो साबित करते हैं कि चोरी वाला मामला दरकिनार करना, चोरी नहीं हुई है, गबन जैसी घटना नहीं है, ये बताना गलत होगा। बेशक योगी आदित्यनाथ मंच से दावे करें, जोर जोर से ललकारे समाजवादी पार्टी को कि आस्था आपसे नहीं सीखनी, लेकिन जवाब देना होगा उन फुटेजेस का, जवाब देना होगा उन वीडियोस का जहां पर दान की गिनती करते वक्त कोई जेब में पैसे डाल रहा है, कोई कहीं छिपा रहा है, और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आस्था के साथ ये बड़ा खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। बहरहाल मामले पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.